हम लोग उनकी याद में बैठे हुए हैं। ये गौसे पाक हैं कौन? जिस तरीके से तमाम अंबिया की जमात में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं, सारे नबियों के सरदार हैं, इसी तरीके से वलियों की जमात में अल्लाह ने गौसे आज़म को सारे वलियों का सरदार बनाया है। बगदाद में रहने वाले एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम हज़रत हम्माद रहमतुल्लाह अलैह है। तो हज़रत हम्माद रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद जा रहे थे कहीं तिजारत की गरज से, पहुँचे और कहा कि हुजूर मैं फ़ला दिन जाने वाला हूँ, बिजनेस और तिजारत की गरज से किसी शहर जाने वाला हूँ, तो हज़रत क्या उस दिन जाना मेरे लिए मुनासिब होगा या नहीं, मुझे नफ़ा होगा या नुकसान होगा? तो हज़रत हम्माद रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तिखारा फरमाया और आपने कहा कि उस दिन जाना तुम्हारे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है, क्योंकि उस दिन जाना ये तुम्हारे लिए नुकसान है। तो कहा कि हजरत अगर उस दिन मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा बज़ाहिर में। तो आपने कहा कि अगर तुम जिद करते हो तो चले जाओ अब्दुल कादिर जिलानी के पास। उस वक्त सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हयात ज़ाहिरी में थे। कहा चले जाओ, अगर वो इजाज़त दे दे तो तुम चले जाओ। वो मुरीद पहुंचा सरकार गौसे पाक शहंशाह बगदाद की बारगाह में और पहुंच करके अर्ज करने लगा, हुजूर मेरे पीर ने तो मना किया है लेकिन मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, तो आप अगर इजाज़त दें तो मैं चला जाऊं। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं आप लोगों से। तो कहा कि सरकार गौसे पाक ने फरमाया ठीक है जाओ, अल्लाह हाफिज़ व निगहबान है। अब वो हज़रत हम्माद रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद गया और तमाम मालो ज़र उसने कमा के इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद जब वो वापस आने लगा तो रास्ते में एक जगह पे उसने अपने सवारी को रोका और कुछ बिछा के वो सो गया। सोने के बाद जब आंख लगी उसकी तो वो ख्वाब में देखता क्या है कि एक डाकुओं का एक जत्था आया है और आने के बाद में मुझे मार डाला है और मेरे माल को लूट लिया है। इतने में चौंक करके उसकी आंख खुली और फिर वो दौड़ करके जब आया, जैसे वो बगदाद में दाखिल हुआ तो अपने पीर की बारगाह में पहुंचा हज़रत हम्माद के पास और कहा हुजूर मुझे बड़ा फायदा हुआ, बड़ा नफा हुआ, लेकिन रास्ते में मैंने ऐसा अजीब अजीब ख्वाब देखा है। तो हज़रत हम्माद रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया था कि वो जो तेरे साथ हादसा बज़ाहिर में होने वाला था, जिस तरीके से हुआ है वैसे होने वाला था, लेकिन तूने जो अपने जिंदगी की जमानत गौसे पाक के जिम्मे कर दी थी, इसीलिए गौसे पाक ने उसे ख्वाब में तब्दील कर दिया है। तो वो सरकार गौसे पाक है हम जिनका नाम लेते हैं। मेरे आका सरकार गौसे पाक खुद फरमाते हैं कि उस वक्त तक कोई मेरा नाम नहीं लेता जब तक मैं नहीं चाहता। तो आज सरकार गौसे पाक ने आप सभी को चाहा है कि उनकी महफिल में बैठें और आप हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों तरफ से आप हसनी भी हैं हुसैनी भी हैं। आपकी माँ हज़रत सैयदा फातिमा उम्मुल खैर ये हुसैनी हैं और आपके बाबा ये हसनी हैं, लिहाजा नजीबुत तरफ़ैन सैयद कहा जाता है, हसनी हुसैनी। मेरे उस्ताद गिरामी अल्लामा अब्दुल वहीद साहब क़िबला ने कहा था कि हुसैनी और हसनी पाक के निस्बत गौसे आज़म की, हुसैनी और हसनी पाक के निस्बत गौसे आज़म की। आपने दूसरे मनक़बत में लिखा कि गौसे पाक से जिनको प्यार है मोहब्बत है उन पे रब ताला का फजल बेनिहायत है। और बहरे पंजतन उठिए कीजिए तवज्जो फिर आपकी हमें या गौस हर जगह जरूरत है। और करके पारा 18 हाफिजा हुए पैदा और कहा ये अम्मा की बरकत तिलावत है। अभी आपने मुझसे पहले सुना कारी शमशाद साहब से कि आपके
वालिद इस तरीके से एक फल खाने की वजह से आपने माफी तलाफी के लिए कितनी मशक्कतें झेली आपने। उसके बाद में जब ये दो दरिया आपस में मिले तो उनके आंगन में जो फूल खिला उसी फूल का नाम अब्दुल कादिर जीलानी होता है। तो हजरात, कहने का मकसद ये है कि अगर माँ बाप नेक होंगे तो बेटा भी नेक होगा। सबसे पहले तुम्हें सुधरना होगा, आपको सुधरना पड़ेगा। जब हम खुद बेनमाजी होंगे, जब हम खुद बेनमाजी होंगे तो बताओ हमारी औलादें कहाँ नमाजी हो जाएंगी। तो मैंने अगले साल भी यही कहा था कि खुदा के वास्ते ये अहद कर लो कि हम मुसलमान हैं तो नमाज हम पर फर्ज है, हम नमाजी बन जाएं। जब नमाजी बनेंगे तो गौसे आजम की विलायत भी तुम्हारे काम आएगी, इमाम हुसैन की शहादत भी तुम्हारे काम आएगी, इमाम हसन की इमामत भी तुम्हारे काम आएगी और मुस्तफ़ा की शफाअत भी तुम्हारे काम आएगी। लेकिन जब नमाजी बन जाओगे तब, जब नमाजी बन जाओगे तब। मेरी आंखों का देखा हुआ मामला, मैं मार्केट में रहता हूँ, अक्सर व बेशतर मैं मस्जिद के बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ कि मेरी माँ बहनों की तादाद मार्केट में सबसे ज्यादा नजर आती है। पर्दे का जनाजा निकाल के रख दिया है, पर्दे का जनाजा निकाल के रख दिया है। और वो हजरत फातिमा उम्मुल खैर हैं कि जिनके वालिद ने जिनके बारे में कहा था कि मेरी बेटी के हाथ नहीं सलामत हैं, मेरी बेटी गूंगी है, मेरी बेटी चलने फिरने से माजूर है। बताओ कि उन्होंने खिलाफे शरा अपने किसी आज़ा को इस्तेमाल नहीं किया है। और आज हम हैं, आज हम हैं कि मेरे घर की बहू बेटियां बहनें माएं बेआबरू सड़कों पे घूमा करती हैं, ना जाने कैसे कैसे क्राइम और जराइम निगाहों के सामने आते हैं। अखबार उठा के देखा जाए, न्यूज़ सुना जाए तो कलेजा छलनी छलनी हो जाता है। तुम सीरत फातिमा पर अमल करो, सीरत फातिमा पर अमल करो, कनीज़े फातिमा बन जाओ। और नमाज के बारे में हजरत सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो ईशा में वजू करते और फजर की नमाज उसी वजू से पढ़ते। 40 साल तक पढ़ना वो ईशा वो फजर एक वजू से 40 साल, ज़ुहद जिस पे नाजा है वो आपकी इबादत। और आज हमने सिर्फ न्याज करके मुर्गा खा लिया और पूरी रात खर्राटे की नींद सो गए। ना ईशा है, ना फजर है, ना जोहर है, ना असर, ना मगरिब, कुछ भी नहीं है। बस हम कहते हैं हम सच्चे पक्के गौसे पाक के गुलाम हैं। ये मक्कारी छोड़ दो, अगर गुलामी में आना चाहते हो तो आकर के कहो ये शहनशाह बगदाद मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा ठाने वाले। आ जाओ एक प्लेटफॉर्म पे और सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ। इंशाअल्लाह हम कामयाब थे, कामयाब हैं और कामयाब रहेंगे। लेकिन जरूरी है कि सबसे पहले हम मुसलमान तो बने, ईमान वाले तो बने। हमारे पास ईमान नहीं है, हमारे पास ईमान की दौलत नहीं है, सिर्फ नाम नमूद के हम मुसलमान बने घूम रहे हैं। अल्लाह करे कि हमें अक्ल शऊर मिल जाए और सही बात को समझने की हमें मौला तौफीक अता फरमाए। जिंदगी की शाम हो चुकी है, कब्र के गहराइयों तक हम पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी पूछा जाए सना याद है? सना क्या चीज है? एक मज़ार पे एक खादिम साहब को वीडियो वायरल हुआ था, तो उनसे न्यूज़ एंकर ने जाकर के पूछा कि आप कब से यहाँ हो? कहा कि 20 साल से। कहा क्या करते हो? कहा मैं खिदमत करता हूँ और फातिहा पढ़ता हूँ। कहा नमाज भी पढ़ते होंगे? कहा हाँ पढ़ता हूँ। कहा तो फिर सना सुनाइए। तो कहते हैं मैं हार्ट का पेशेंट हूँ और मेरा बीपी हाई हो रहा है, लिहाजा किसी और से पूछ लीजिए। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, इन औलिया मुत्तकून, बेशक अल्लाह के वली मुत्तकी और परहेजगार हुआ करते हैं। अगर कोई ऐसा आबा बाबा मिले जो तारिक सलात हो उसे जूते की ठोकर से उड़ा दो, और अगर कोई सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी गुजारता हो उसे अपने सर का ताज बना लो। लाल पीला देख करके तुम अपने आप को गुमराह ना करो, उस तरफ ना जाओ, बल्कि ये देखो मेरे आका की हदीस है। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर कोई पानी पर चले, भाई एक मिनट खामोशी से बैठो, अगर कोई पानी पर चले या हवा में उड़े उस पर ईमान न लाना जब तक मेरी शरीयत उसमें न पाई जाए। और अगर वो शरीयत का पैरोकार है, शरीयत मुतहरा पर अमल करने वाला है,
तो वो हमारा ताजदार है। देखिए औलिया कराम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका पर अमल किया। मैंने अगले जुमे में कहा था हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक बात मैंने कही थी कि आज हमें हदीस और कुरान से कोई वास्ता ना रहा। आज हम हदीस से हमें मोहब्बत नहीं है, कुरान से मोहब्बत नहीं है, वरना हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते, हदीस की तालीम देते, लेकिन कुछ भी नहीं है। तो हजरत इमाम मालिक हदीस पढ़ रहे थे या लिख रहे थे, गालिबन पढ़ रहे थे या लिख रहे थे, और आपके पैरहन मुबारक में बिच्छू कहीं से आ गया और उसने कई जगह आपको डंक मारा। आपने जब हदीस को मुकम्मल किया, तब जब अपने कुर्ते को उठाया तो कई जगह उस जहरीले बिच्छू ने डंक मारा था। आप बड़े ताज्जुब में थे, दर्द में, कर्ब में तड़प रहे थे। लोगों ने कहा हुजूर, आपको जब पहली मर्तबा डंक मारा था बिच्छू ने, तब आपने क्यों नहीं उसको झाड़ा, क्यों नहीं निकाला? कहा मैं नबी की हदीस पढ़ रहा था, मैंने समझा कि नबी की हदीस अफजल है, इसका डंक अफजल नहीं है, मैंने नबी की हदीस को तरजीह दी है। तो हदीस से, कुरान से मोहब्बत होनी चाहिए। आज कुछ भी नहीं है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि दिल लहू में खोना तुझे, शब नींद में सोना तुझे, खौफे खुदा शर्म नबी ये भी नहीं वो भी नहीं।